भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यह दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं, जिससे देवर्षि को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? मित्रों, तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, इसलिए मैं आपके पास बहुत विचलित होकर आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। मित्रों, तब देवर्षि नारद हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इसलिए आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगा और देवलोक में इस कथा का प्रसार भी करूंगा। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है और वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं, तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। तो मित्रों, चलिए समय को बिना गवाए कथा को शुरू करते हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं करके कमेंट बॉक्स जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जिसमें देवशर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। दोनों ही बड़े धर्मात्मा और संस्कारी थे। राजा देवशर्मा न्याय और धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन करते थे, जिससे उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। प्रजा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत कर रही थी और राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन राजा देवशर्मा और रानी यशोदा के घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा की उम्र अब ढलने लगी थी, फिर भी वे संतानहीन थे। फिर एक दिन की बात है, जब राजा देवशर्मा सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी एक स्त्री गली में झाड़ू लगा रही थी। राजा को आता देख वह स्त्री मुंह फेर कर खड़ी हो गई। यह देखकर राजा देवशर्मा को बुरा लगा, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा जब दरबार पहुंचे तो उन्होंने एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री को दरबार में बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तब सैनिक तुरंत उस स्त्री के पास गया और उसे राजा के बुलावे की सूचना दी। स्त्री मन ही मन सोचने लगी कि राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता, लेकिन संतानहीन राजा का सामना करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह सैनिक के साथ दरबार में पहुंच गई और राजा को प्रणाम किया। राजा देवशर्मा ने पूछा, हे बहन, आज प्रातः जब मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा था, तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब स्त्री ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दें, लेकिन मैं सत्य ही बोलूंगी। आपके राज्य में परम विद्वान और राज पुरोहित हैं, आप उनसे भी यह सत्य जान सकते हैं। राजा के रूप में आपका मुंह देखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। यही कारण था कि मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया। तब राजा देवशर्मा स्त्री की यह बात सुनकर अचंभित रह गए और मन में विचार करने लगे कि वह सही कह रही है। यदि नगर का राजा संतानहीन है तो यह वास्तव में शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने स्त्री को घर भेज दिया और निर्णय लिया कि अब उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा देवशर्मा अपने महल लौटे और रानी यशोदा से कहा, हे रानी, हमारे नगरवासियों को हमारा संतानहीन चेहरा देखकर तकलीफ होती है।
अब हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा और रानी ने भगवान शिव के मंदिर में पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया, परंतु यज्ञ के बावजूद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा का यज्ञ निष्फल हो गया। यज्ञ कराने वाला पुरोहित भी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके द्वारा कराया गया कोई भी यज्ञ अब तक निष्फल नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, शायद राजा के भाग्य में ही संतान नहीं लिखी है, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा देवशर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो। फिर राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सुना है, कोयल जैसे बिना बाग से सुनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना कुल सुना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। फिर राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। फिर राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। मित्रों, उसी समय भगवान शिव ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। मित्रों, फिर राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राज पुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले शिव के वरदान अनुसार रानी यशोदा देवी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मित्रों, समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम आदित्य रखा। धीरे धीरे आदित्य बड़ा होने लगा। राजकुमार आदित्य अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। मित्रों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, जो राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी, जिससे इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगा करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है।
जिससे महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव शर्मा के पुत्र आदित्य के बारे में सुना कि महाराज देव शर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, तब ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव शर्मा के यहाँ भिजवा दिया, जिससे उधर राजा देव शर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। मित्रों, ऐसा सोच विचार कर राजा देव शर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार आदित्य के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिसका एक महत्वपूर्ण नियम था कि वह तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन न करा दे। समय बीतता गया और एक दिन भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहने लगे, हे देवर्षि, इधर राजा देव शर्मा को यह आभास होने लगा है कि उसके पुत्र की मृत्यु निकट है। राजकुमार की आयु अब 25 वर्ष पूरी होने वाली है। राजा देव शर्मा को यह बात पहले से ही ज्ञात थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बताया था कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक ही होगी। लेकिन राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ती जा रही थी, राजा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। और जब राजकुमार की आयु में केवल 4 दिन शेष रह गए तो राजा और भी चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र के प्रति प्रेम और मोह के कारण राजा भोलेनाथ के वरदान को भी भूलने लगा। पुत्र की आसक्ति में वह इतना डूब गया कि बीमार पड़ गया, परंतु उसने अपने पुत्र की मृत्यु की बात किसी से नहीं कही ताकि वे भी चिंता में न पड़े। राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उधर जिस दिन राजकुमार की मृत्यु होनी थी, राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के ध्यान में डूब गया। वह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करो। विधि का लिखा कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह होकर रहेगा। राजकुमार की नवविवाहिता पत्नी प्रतिदिन की तरह भूखे प्राणियों को भोजन करवा रही थी और पक्षियों को दाना चुगा रही थी। उसी समय यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार आदित्य की मृत्यु का दिन है। उन्होंने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दिया, जाओ, 1 घंटे बाद राजकुमार आदित्य के प्राण लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम राजकुमार के प्राण सीधे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प को प्रेरित करना होगा, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प दंश से ही होगी। जब सर्प उसे डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकेंगे। फिर दूतों ने आदेश का पालन करने की तैयारी की और आगे की घटनाएं विधि के अनुसार घटित होने लगी। फिर यमराज ने अपने दोनों दूतों को बुलाकर कहा, जाओ और शीघ्रता करो, 1 घंटे के भीतर उस राजकुमार के प्राण लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाकर दोनों यमदूत राजकुमार आदित्य के प्राण लेने के लिए चल पड़े। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प सोचने लगा, आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमकर देखना चाहिए। फिर वह सर्प महल की ओर बढ़ चला और राजमहल में प्रवेश कर गया। चूंकि वह सर्प यमराज से प्रेरित था, वह घूमते घूमते राजकुमार के शयन कक्ष तक जा पहुंचा और वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ गया। इस दौरान यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े होकर समय पूरा होने का इंतजार करने लगे। वे सोच रहे थे, 1 घंटे का समय कब पूरा होगा, कब यह सर्प राजकुमार को डसेगा और तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक जाएंगे। इस तरह वे विचार कर ही रहे थे कि अचानक कहानी का रुख किसी दूसरे गांव की ओर मुड़ता है। एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसकी एक पुत्री थी। उसने समय पर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी बेटी का पति बहुत शराबी था। वह जुआ खेलता, बुरी संगति में रहता और अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता था।
उसकी बेटी अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो पति की मारपीट और अत्याचार से तंग आकर वह अपने पिता के घर वापस आ गई। फिर उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था और भीख मांगकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। जब 9 महीने पूरे हुए तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर प्रसव के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन बूढ़ा पिता आसपास के गांवों में भीख मांगने निकला, फिर भी उसे कहीं से भोजन नहीं मिला। रोज रोज भीख मांगने के कारण अब कोई उसे कुछ देने को तैयार नहीं था। मित्रों, उधर भूख से परेशान उसकी बेटी ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भूख से मरे 3 दिन हो गए हैं। अगर आपने मुझे कुछ नहीं खिलाया तो मैं अपने ही बच्चे को खा जाऊंगी। यह सुनकर बूढ़ा पिता बोला, हे पुत्री, इस बच्चे को मत खाना। मैं आज नगर में जाकर राजा से कुछ मांगूंगा, यदि कुछ मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा। मित्रों, ऐसा सोचकर वह बूढ़ा पिता चल पड़ा। उधर राजकुमार आदित्य की पत्नी वैदेही रोज गरीबों को भोजन कराती थी। उस दिन महाराज बीमार थे, पुत्र के मोह और चिंता में अपने कक्ष में पड़े थे। इसलिए उस दिन वैदेही ने गरीबों को भोजन नहीं कराया, लेकिन अपने पति के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली तैयार कर रखी थी, ताकि जब पति आए तो उन्हें भोजन करा सके। इतने में वह बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचा। फिर राजकुमारी वैदेही ने द्वार पर खड़े उस दीनहीन वृद्ध को देखा और उसके प्रति दया आ गई। बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तेरा बड़ा एहसान होगा। तब वैदेही ने सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए तैयार किया है, अगर मैं यह इसे दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर उसने सोचा, मेरे पति अभी आए भी नहीं हैं, वे बीमार पिता के पास हैं। तब तक मैं इस भूखे वृद्ध को भोजन दे देती हूँ। पति के लिए मैं फिर से भोजन बना दूंगी। यह सोचकर वैदेही ने वह थाली वृद्ध को दे दी। तब बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी भोजन लेकर अपने घर चला गया, क्योंकि उसकी बेटी 3 दिन से भूखी थी। उधर राजा का पुत्र अपने बीमार पिता की देखभाल के बाद अपने कक्ष की ओर बढ़ा। महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और उसके बिस्तर पर एक नाग बैठा था, जो उसे डसने की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर बूढ़े व्यक्ति ने वह भोजन अपनी भूखी बेटी को दिया। बेटी ने भोजन खाते समय पूछा, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? बूढ़े ने कहा, यह भोजन महारानी ने दिया है। राजा की पुत्रवधू ने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। यह सुनकर लड़की की आत्मा से दुआ निकली, हे भगवान, जिसने यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो और वह हमेशा सौभाग्यवती रहे। मित्रों, फिर राजा देव शर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग बिस्तर पर बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कक्ष की ओर जा रहा है। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। उधर बूढ़े की बेटी राजकुमार के लिए आशीर्वाद दे रही है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। यह विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत तैयार खड़ी है और दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। फिर मित्रों, उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। यमदूत तैयार खड़े थे और सोच रहे थे कि अब हमारा काम बन गया। लेकिन देखिए होनी का खेल, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठा ही था कि दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिससे नाग बेहोश हो गया। अब वह न आगे बढ़ पा रहा था, न कुछ कर पा रहा था। नाग सोचने लगा, मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, लेकिन अब मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यह सब उस भूखी लड़की के आशीर्वाद का असर था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब श्राप लगता है तो आशीर्वाद भी प्रभावी होता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया था।
उस लड़की का दान मृत्यु को रोक रहा था। यमदूत दान की शक्ति से कहने लगे, तुम हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तब दान और आशीर्वाद की शक्ति ने कहा, कभी नहीं, हमारे होते हुए तुम इसके प्राण नहीं ले सकते। मित्रों, अब तो दोनों में बहस शुरू हो गई और फिर बहस से युद्ध छिड़ गया। दान की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यमदूत हार गए और वापस यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज से कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ क्यों लौट आए? तुम्हें तो राजकुमार आदित्य के प्राण लाने भेजा था। यमदूतों ने कहा, हे स्वामी, उसके प्राण लाने में दो बड़ी बाधाएं खड़ी हो गईं। उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चला। यमराज ने पूछा, कौन सी बाधाएं? यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। यह सुनकर यमराज बोले, लगता है तुम प्राण लाते लाते बूढ़े हो गए हो। मैं खुद देखता हूँ कि कौन सी बाधा है जो प्राण लेने से रोक रही है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, फिर यमराज स्वयं धरती पर आए। उधर भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा, अब मुझे इन दोनों के बीच समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। मित्रों, जब यमराज वहां पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। फिर यमराज ने उन्हें देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे यमराज, तुम जानते हो कि इसके प्राण लेने का समय आ चुका है, लेकिन क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे, श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े हैं। क्या तुम्हें भी श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ा था? फिर यमराज ने कहा, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो किसी के आशीर्वाद का मान क्यों नहीं रख सकते? तुम उस आशीर्वाद को निष्फल कैसे कर सकते हो? फिर यमराज ने कहा, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दो और उसके बाद इसे ले जाना। यह आशीर्वाद और वरदान के कारण मृत्यु योग नहीं रहा, इसलिए इसे अभी मृत्यु नहीं ले जा सकती। फिर मित्रों, यमराज ने प्रकृति के नियमों में बदलाव करते हुए राजकुमार आदित्य की आयु 110 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। राजकुमार की आयु 110 वर्ष हो गई। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार एक भूखे को भोजन दान देने से राजा की औलाद पर आई मृत्यु टल गई। यही कारण है कि अच्छे कर्म, दया और दीन दुखियों की सेवा से मृत्यु भी टल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जिसको दान दिया जा रहा है वह दान का पात्र होना चाहिए। अगर कोई सुपात्र को दान देता है तो वह दान मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। आशीर्वाद और दान की शक्ति बहुत बड़ी होती है और उससे बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को कथा के माध्यम से बताया कि कौन सी दो चीजें मृत्यु को भी टाल सकती हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।